सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय आपके यहाँ प्लांट मेडिकल ऑफिसर हूँ, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर। और आज मैं कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इसका इलाज अभी तक दुनिया में कहीं नहीं मिला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और संभावना है कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज मिले, जिससे अच्छे से उपचार किया जाए मरीजों का। लेकिन तब तक, जब तक उपचार नहीं मिल रहा है, हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिससे हम इस महामारी से, इस संक्रमण से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें। इसमें 4 से 5 मुख्य बिंदु मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो ज़्यादातर जानकारी आप सब लोग जानते ही हैं, टीवी पे देखना, सुनना, अखबारों में पढ़ना, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए आपको काफ़ी जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो फिर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो छूट जाती है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ मैं बता पाऊँ। 3 से 4 बिंदु हमें जो इसमें मुख्य तरीके से याद रखने हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग से आप क्या समझते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ होता है कि हमें एक सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। कम से कम 1 से 1.5 मीटर की सामाजिक दूरी हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे जो संक्रमित व्यक्ति, यदि कोई संक्रमित है या फिर कोई उसको नॉर्मल खांसी जुकाम भी हो सकता है, तो यदि वो संक्रमित है तो सामाजिक दूरी के जरिए हम उससे बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो एरो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, माने जो हम खांसते हैं और छींकते हैं, उससे जो गीली बूंदें निकलती हैं, जो भाप निकलती है, उसके जरिए ये संक्रमण फैलता है। तो हम यदि 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे होंगे तो इतनी दूरी पे वो हमसे हमारे ऊपर नहीं अटैक कर सकता या हमारे ऊपर नहीं गिरेगा, ऐसा चांस रहता है इसमें, है ना। क्योंकि हम छींकते हैं तो लगभग 1 से 1.5 मीटर की जो दूरी है उसमें वो पहले नीचे गिर जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हमें हाथ नहीं मिलाना है। एक दूसरे से जब आप मिलते हो तो आजकल ऐसा चलन है कि हम हाथ मिलाते हैं, है ना। तो हैंडशेक नहीं करना, आपको हाथ नहीं मिलाना है, विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। किसी को छूना नहीं है, जिसको हम जानते भी हों, नहीं भी जानते हों, लेकिन यदि वो बीमार व्यक्ति है और उसको कोई संक्रमण है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें छूना नहीं है। खास करके जो खांसी बुखार वाले व्यक्ति हैं, आपस में भी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग जगह जाता है, अपने काम कर रहा है, सामान्य चीज़ों को हम छूते हैं, तो उससे हमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सोशल गैदरिंग्स, जैसे शादी ब्याह हो गए या अन्य किसी तरीके के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, कोशिश करना चाहिए जो पूजा पाठ है हम अपने घर पे करें। कम से कम जितने समय तक ये संक्रमण फैला हुआ है, हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद में हम बिंदु जो लेंगे वो है पर्सनल हाइजीन का। आपको अपनी हाइजीन कैसे रखनी है, कैसे इन्फेक्शन को फैलाने से प्लस उसके संपर्क में आने से हमें बचना है। तो पर्सनल हाइजीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन्फेक्शन से बचने का है। उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला है, आपको अपने हाथ धोने हैं निरंतर, दिन में जितनी बार हो सके, लगभग हर आधे 1 घंटे में आप अपने हाथ धोइए साबुन या पानी से। और दूसरा आपका अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र, वो भी उससे आप अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं यदि साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो। बिना हाथ धोए हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। कोशिश करनी है अपने नाक, अपने मुंह को, आँखों को, बालों को, कानों को कम से कम छूना है। एक ह्यूमन नेचर, एक टेंडेंसी होती है कि ज़्यादातर आपके 1 घंटे के अंदर 50 से 60 बार अपने चेहरे को आप छू लेते हैं, नाक को, कान को, है ना। इचिंग होती है, तो जायज़ सी बात है। हमें इसलिए कोशिश करनी है कि निरंतर अपने हाथ साफ रखने हैं। दूसरा, जब भी हमें कोई खांसी या छींक ऐसी चीज़ें होती हैं, तो या तो हम अपने रुमाल का उपयोग करें या कोई टिश्यू पेपर है तो उसका। यदि दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो मुड़ी हुई कोहनी का उपयोग हम कर सकते हैं। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमें कोई भी संक्रमित लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहा है, जैसे सूखी खांसी हो गई, छाती में कोई दर्द है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ़ है, गले में कोई परेशानी है,
तो हमें अपने डॉक्टर से तुरंत इस संबंध में बात करनी है, उसको अपने लक्षण बताने हैं। यदि आप बीमार हैं लंबे समय से या 3 से 4 दिन से, ऐसा कोई भी संक्रमित का लक्षण आपके अंदर है, तो कृपा करके आप घर पे ही रहें, है ना। आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको बाहर नहीं निकलना है। थोड़ी सी सामाजिक दूरी बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि यदि आप संक्रमित हुए तो आप दूसरे को भी ये लक्षण दे सकते हैं, ये बीमारी फैला सकते हैं। इस समय पे कॉमन जुकाम भी होता है, जो नॉर्मल पहले जो बीमारियां होती थी, कि कोरोना से पहले भी बीमारी थी, जुकाम भी होते थे, बुखार भी होते थे, तो वो आपका बुखार वैसा भी हो सकता है। लेकिन यदि वैसा बुखार हुआ आपका, तो आप जल्दी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो आपको इस बारे में अच्छी सलाह दे सकते हैं। कोरोना का खतरा तभी है जब आप गैदरिंग्स में इकट्ठे हुए या किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहते हैं, है ना। उस क्षेत्र में यदि कोरोना को कोई मरीज है और आप वहाँ गए हुए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा खतरा है। और हमें क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि मेन जो आपका जो, जैसे आप मास्क वगैरह यूज़ करते हो, है ना, ये भी पर्सनल हाइजीन के उसमें आता है। यदि मास्क नहीं है तो आप रूमाल का उपयोग कर सकते हो। रूमाल भी नहीं है तो गमछे ज़्यादातर लोग रखते हैं, जो गमछा होता है उसको भी हम अपना मुंह बंद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि संक्रमित वायु या संक्रमित किसी के ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर नहीं जाए सांस के द्वारा। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी आपको किसी भी प्रकार का सवाल मन में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि कोई बीमारी से संक्रमित हैं तो उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, है ना। डूज एंड डोंट्स जैसे कहते हैं, तो करने में तो सारी बातें वही रिपीट होंगी कि आपको हाथ धोना है अच्छे से, ठीक है, और दूरी बना के रखनी है सामाजिक। सीढ़ियाँ या दरवाज़ों के डोर हैंडल्स ये बार बार जो आपको छूना नहीं, छूने से बचें, कोशिश करें कि आप इसको बचें। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, कैश का लेन देन, जो हम पैसे इधर उधर लेते देते हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि कम से कम हो, और जो डिजिटल जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, इनका उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो नोट होते हैं, जो करेंसी नोट्स होते हैं, उनके ज़रिए भी इन्फेक्शन फैलने की एक सत्यता सी बताई गई है। अपने चेहरे को ढक के रखना है, नाक, मुंह, ये सब एरिया आपको कवर करके रखना है अच्छे से। और कोई भी प्रकार से यदि आपको कोई बीमारी के लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि सीवियरिटी है तो आप अस्पताल में दाखिल भी होना पड़े तो हो सकते हैं, यहाँ से आपकी जांच हो सके, ठीक है। क्या नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, थूकना नहीं है, पब्लिक में हमें कहीं भी स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है ना, क्योंकि ये दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सोशल गैदरिंग्स में, माने सामाजिक जो शादी विवाह हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, इनमें जाने से बचना है। कोशिश करें आप फिजिकली अपनी प्रेजेंस वहाँ पे कम से कम दिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, या हाथ हिला के दूर से एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब आपको कुछ समय के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी तकलीफ़ हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नंबर मेरा उपलब्ध है। थैंक यू सो मच। बी सेफ, स्टे सेफ। यदि बीमार होते हैं तो घर पे ही रहें। थैंक यू सो मच।